सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें आज के दिन तक संभाल के रखा है। परिस्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं फिर एक बार, नहीं तो इस समय हम सब लोग चर्च में इकट्ठे होते और आराधना कर रहे होते, पर अभी भी आत्मा में हम सब इकट्ठे हैं, अपने अपने घरों में हैं, आराधना कर रहे हैं। और ये जो समय है, आने वाले समय में परिस्थितियां और कैसे बदलेंगी हम नहीं जानते, पर ये समय हमें और दोबारा से एक बार फिर मौका दे रहा है कि हम परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत दौड़ कैसी है वो हम उसको परख पाएं। ये समय जो है बहुत ज़्यादा हैरानी वाला है। हमने उम्मीद नहीं करी थी कि पिछले साल के लॉकडाउन के बाद दोबारा ऐसी परिस्थितियां आएंगी, पर अब परिस्थितियां हैं। पर हमें ये पता है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो जीवित है, वो जिंदा है, वो सब जानता है, उसको सब पता है। और हर एक बात में हम देखेंगे कि अंत में परमेश्वर की योजना ही पूरी होगी। आमीन। पर हमारे पास जब ये मौका है, हमने जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमने जिन्होंने ये चुन रखा है कि मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आज्ञाओं को पहला स्थान दूंगा, और उनमें से एक आज्ञा है कि तू शब्द के दिन को पवित्र मान के रखना। और वो शब्द का दिन वो है जब हम लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए अकेला करें, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। हम कलीसिया में आके वो करते थे, पर आज हम अपने घरों में करेंगे। परमेश्वर वही है, आप वही हैं, हमारी आत्मा वही है। आइए अपनी आत्मा को हम परमेश्वर की आत्मा के सामने लेके जाएं, ताकि उस परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। सामर्थी पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके सामने आते हैं। आज फिर एक बार प्रभु जी हम ये ऑनलाइन माध्यम से मिल रहे हैं। हम प्रभु बड़े आनंदित होते हैं जब हम आपके भवन में आके आपकी आराधना कर सकते हैं, जब हम अपने साथी भाई बहनों को, विश्वासियों को देखते हैं, उनकी गवाहियों को सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, प्रभु उनके द्वारा आशीषित होते हैं। प्रभु आज जब हम अपने घरों में हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना थोड़ा और ज़्यादा अनुग्रह आप हमें दें, क्योंकि हमें और ज़्यादा अनुग्रह की ज़रूरत है। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी मदद करें, खास करके इस समय पे जो परिस्थितियां चल रही हैं। प्रभु हम नहीं समझ सकते कि ये एक बार ये वायरस की परिस्थिति खत्म होने के बाद दोबारा क्यों ये परिस्थिति आई है, पर प्रभु आप तो सब कुछ जानने, जांचने, समझने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु सब बातों में हमारा भरोसा आप ही पर है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु जी आज की सभा में हमारी मदद करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज प्रभु कलीसिया में सहभागी हो रहे हैं, जितने लोग आज आराधना में, वचन को सुनने में सहभागी हो रहे हैं, सब पर प्रभु जी आपका अद्भुत अनुग्रह होने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की आराधना में आप हमारी मदद करें। परमेश्वर पिता तमाम बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रभु जी आप हमारा भरोसा हैं, आप हमारा सहारा हैं, आप हमारा दृढ़ गढ़ हैं। परमेश्वर संकट के समय सहज से मिलने वाली मदद आप हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, जब हम आपकी आराधना करते हैं तो आप हमारी अगुवाई करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें, उसको कहें प्रभु यीशु मसीह आप मेरा सहारा है, आप मेरा भरोसा है। प्रभु मैं आपसे मांगता हूं परमेश्वर कि आज के दिन प्रभु आप मुझे अद्भुत रीति से छू लें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। यीशु राजा तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं
कहें, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा है, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर यीशु राजा, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। तो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये सब अपने हाथों को उठा के गाएं, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु का नाम, तो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। तो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे जीवन में हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरी हर सांस में यीशु, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे परिवार, मेरे घराने में मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है। हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि हमारी जिंदगी में प्रभु, प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर कि हमारी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। हमारी जिंदगी से आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर पिता। इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों में जो परिस्थितियां चल रही हैं प्रभु, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग भय में हैं परमेश्वर। लोग अपने कारोबार के लिए, अपने परिवार के लिए, और कई लोग अपने आत्मिक जीवन के लिए भी चिंतित हैं परमेश्वर। पर प्रभु, हम अपना भरोसा आप पर रखते हैं प्रभु, और हमारा भरोसा दृढ़ है क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में हमने आपके अद्भुत कार्य देखे हैं परमेश्वर। आश्चर्यचकित करने वाले कार्य प्रभु आपके वचन में उनका वर्णन है। हमारी जिंदगी में प्रभु आपने आश्चर्य कर्म किए हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आइए अंगीकार करेंगे, आइए परमेश्वर को कहेंगे प्रभु आपके कार्य अद्भुत हैं, आपके कार्य परमेश्वर पिता और कोई नहीं कर सकता ऐसे कार्य।
और कोई नहीं इस रीति से हमसे प्रेम कर सकता कि हमारे लिए इंसान बन के इस पृथ्वी पे आके अपनी जान को दे। और कोई नहीं है जो हमारे लिए जो कुछ हम वचन के अनुसार मांगे वो सब करे। धन्यवाद प्रभु, आपसे मांगते हैं आपके आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगियों में अद्भुत रीति से होने पाए, खास करके प्रभु जी इस समय में। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। सब मिलके कहें, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से, तेरे कहने से। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने लिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से, मूसा की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से, तेरे कहने से। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। इस समय परमेश्वर हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं परमेश्वर, आपकी अगुवाई, आपकी कृपा, आपकी दया को मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं और आप जीवित हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके लोग जिन्हें आपने अपने नाम के अनुसार बुलाया है, हम आपके लोग प्रभु जी जिन्हें आपने अपनी संतान करके चुना है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन आप प्रभु हमारी अगुवाई करें। आज के दिन परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग इस समय प्रभु आराधना में आपसे मांग रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुने, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे पास और कोई नहीं है जिसके पास हम जाना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके अपने हैं प्रभु आप ही की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं प्रभु। और इन दिनों में प्रभु हम अपनी आंखों को आपकी ओर गड़ाते हैं परमेश्वर, सिर्फ आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, और आपसे मांगते हैं आप अगुवाई करें परमेश्वर। मांगते यह हुआ परमेश्वर कि आज की इस आराधना में प्रभु जी पवित्र आत्मा आपसे मांगते हैं कि आप हमें चलाएं, आप हमारी अगुवाई करें, जब हम प्रार्थनाओं में जाएं, जब हम वचन में जाएं, आप हमसे बात करें प्रभु जी, और सारी महिमा आपके नाम को मिले प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जैसा कि पास्टर जी ने बताया कि हम शारीरिक रूप से आज आमने सामने नहीं हैं, लेकिन
हम आत्मा में एक हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की आराधना में आपने परमेश्वर की हुजूरी को महसूस किया होगा। समय है कि हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से हम पिछले साल के समय में हैं जहाँ पर हमने ऑनलाइन प्रार्थनाएं शुरू की थी। परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना आप करते रहिए कि प्रभु जल्द से जल्द हमारे देश को इस महामारी से बचाए और उसकी मर्जी हमारे देश पर पूरी होने पाए। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए और इस कोरोना महामारी के लिए कि परमेश्वर जल्द से जल्द हमारे देश को इससे आज़ाद करे, और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू हमारे देश को छूकर चंगा करे। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे, अपनी भेंटों को अपने हाथों में हम ले लेंगे। हम साथ ही भेंट के लिए प्रार्थना में हम जाएंगे और प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए कि परमेश्वर आज अपने वचन से हमें तृप्त करे, परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमारी आत्मिक घटी को पूरी करने पाए। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में हम जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस घड़ी प्रभु। हम अलग अलग जगहों से पिता परमेश्वर आत्मा में फिर से प्रभु एक साथ होते हुए प्रभु तेरे नज़दीक हम आते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करें कि हमारे देश को आप छूइए, चंगा कीजिए प्रभु, और इस महामारी से प्रभु आप इसे आज़ाद कीजिए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो जीवन को खो रहे हैं प्रभु, आपसे दया को मांगते हैं प्रभु, आपकी चंगाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जल्द से जल्द प्रभु आप इससे हमें निजात दिलाएं पिता परमेश्वर। आपसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन लोगों ने अपनी भेंटों को अपने हाथ में लिया है प्रभु, आपने इस बीज को देखा है प्रभु पिता परमेश्वर, और आपका वचन कहता है कि आप किसी के कर्जदार नहीं है प्रभु। इस भेंट को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु अपने हाथों को ये बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने दासों की, अपनी ज़रूरतों की, अपने घर की हर एक ज़रूरत को इस भेंट के द्वारा आप पूरा कीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जबकि लोग तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर आप अपने दास पर मस्सा कीजिए प्रभु, उनकी जुबान के द्वारा महान परमेश्वर आज हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। अपने हृदय के दरवाज़ों को प्रभु हम तेरे वचन के लिए खोलते हैं प्रभु, हमारी हर एक आत्मिक घटी को आप पूरा कीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये अहम समय में हम हैं, अपनी बाइबल को लेकर आप तैयार हो जाइए। सब कुछ अलग करते हुए पास्टर जी हमारे बीच में आएंगे और वचन की सेवा हमारे साथ करेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। मुश्किल है इन दिनों में, और ख़ास करके जब घर पे बाकी सब चीज़ें होती हैं और फिर समय निकालना और इस तरह से एक साथ बैठ के आराधना करना मुश्किल है। पर मुझे विश्वास है कि पिछले साल की तरह ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है, आशा है कि बहुत जल्द हम दोबारा वापस परमेश्वर के भवन में आके वचन को सीख सकेंगे, एक दूसरे के साथ संगति कर सकेंगे। पर आइए अब हम कुछ समय के लिए कोशिश करें अपने ध्यान को बाकी सब चीज़ों से हटा के परमेश्वर के वचन की ओर लेके चले, क्योंकि आज का वचन बहुत सुंदर और ज़रूरी है। और ये जो वचन है ये हमें बताएगा कि जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाएं, जब कुछ ऐसा घट जाए जिसकी हमने उम्मीद नहीं करी थी, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से जैसी जिंदगी चल रही थी उसमें एक रुकावट आ जाए और बड़ी रुकावट आ जाए, तब क्या करना है और किस रीति से परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करता है। तो आइए हम निकालेंगे आज के मनन के लिए दूसरे राजा की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेके 7 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाना चाहता है। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन मत लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। 5वां वचन, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया।
तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। बेटे ने उसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। 7वां वचन, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और फिर उसने कहा, यानी एलीशा ने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आइए हम वचन को सीखने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सिखाए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र और सुंदर नाम से आपके सामने आते और मांगते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बात करें। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं है प्रभु, केवल आपकी बुलाहट, केवल आपकी दया है। आपसे मांगता हूँ परमेश्वर कि अपने वचन से आज आप बात करें, मुझे सिखाएं, मेरे द्वारा सिखाएं प्रभु, और हम सब आज सीखने पाएं कि जब मुश्किल आ जाए तब हमें कैसे जीना है, और इस गवाही के द्वारा जो आपके वचन में लिखी गई है उसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर पिता आप हमें सिखाएं, सबको मजबूत करें प्रभु, आज सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वचन के अंदर हमने 2 चरित्रों को हम देख रहे हैं। पहली है एक स्त्री जिसका पति मर गया है, और दूसरा है एलीशा। एलीशा एक पासवान की तरह है उस स्त्री के लिए, क्योंकि जिस मंडली में उस स्त्री का पति था, उस मंडली का अब जो अगुवा है वो एलीशा है। सब कुछ इसके लिए नॉर्मल चल रहा था और अचानक से इसके पति की मृत्यु हो गई। अब इसके घर में देखने से हमें पता लग रहा है कि कमाने वाला पति ही था, और अब सब अचानक से जैसा सब कुछ चल रहा था वो अचानक से रुक गया, और शायद उसके पति को मरे हुए अब कुछ समय हो चुका है। उनके पास जो कुछ भी है वो धीरे धीरे अब खत्म हो गया। अब वो एलीशा के पास आई है, परमेश्वर के दास के पास, और फिर वो उसको कहती है कि देख ये परिस्थिति है। सबसे पहली चीज मेरे प्रियो, जब मुश्किल आ जाए या जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि अब अचानक से कुछ हादसा हो गया, अचानक से परिस्थितियां विपरीत हो गई, बदल गई, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? सबसे पहली चीज यहां पर हम क्या देखते हैं? भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, यानी कि वो अपनी समस्या को लेकर कहां पर आई? परमेश्वर के घर में। मेरे प्रियो एक चीज समझ लें, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पूरे वचन पर विश्वास करना है, संपूर्ण वचन पर विश्वास करना है। वचन में जो कुछ भी लिखा है वो सब हुआ है और वो सब होता है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है उसका कार्य करने का तरीका जैसा पुराने नियम में था वैसा अब नहीं है, परंतु परमेश्वर वही है, उसके कार्य करने का तरीका बदल गया है, परंतु वो कार्य करेगा और हमेशा करेगा। पर वो कार्य तब होगा जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे। 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो जो अपनी परिस्थिति मुश्किल आते ही, जब तो सब ठीक है तब तक परमेश्वर के भवन में, जैसे ही कोई मुश्किल आती है तुरंत से इधर उधर भागने लग जाते हैं, और फिर जब आप दूसरों के पास जाएंगे तो दूसरे आपको अपने नए नए उपाय देंगे। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम जसविंदर था शायद। उसके पास एटीएम कार्ड था, बहुत समय तक उसने एटीएम कार्ड यूज नहीं किया उसकी पत्नी ने। वो एटीएम कार्ड में उनको एक चिट्ठी मिलती है, एटीएम कार्ड होता है, उस पर उसका पासवर्ड होता है। तो एक दिन वो गए वो चेक करने के लिए, उन्होंने चेक किया तो उसमें कई हजार रुपए थे। इनको पता था कि इन्होंने 500 रुपए डाले हैं। उन्होंने वो कई हजार रुपए देख के वो हैरान हो गए कि अरे हमारे अकाउंट में इतने सारे पैसे कैसे आ गए। उन्होंने उसमें से कुछ पैसे निकाले, उनको लगा शायद कंप्यूटर की कुछ गड़बड़ होगी, पर कोई समस्या नहीं हुई। अगले दिन फिर उन्होंने कुछ और पैसे उसमें से निकाले, वो हैरान हो गए कि ये कहाँ से है। वो धन्यवाद करे थे परमेश्वर का, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारे लिए अद्भुत मार्ग को खोला। पर कुछ दिन के बाद, कुछ 1 हफ्ते के बाद उनके पास एक फ़ोन आता है बैंक से कि आपके बारे में हमें पता लगा कि आपने किसी और के एटीएम में से पैसे निकाले हैं। तो वो हैरान हो गए कि किसके एटीएम में से, हमने तो कोई वो पैसे नहीं निकाले। फिर एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि आपके बारे में पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ कि आपने हमारे अकाउंट में से पैसे निकाले, हमने वो देख लिया, सीसीटीवी में आपका पता लग गया है। वो इंसान परेशान हो गया, वो गया। अगले दिन वो कुछ देर के बाद अपने पासवान के पास गया, एक दिन छोड़ के। तो पासवान ने उससे पूछा क्या हुआ।
उसने कहा ऐसे ऐसे ये समस्या हो गई है जी मेरे ऊपर, तो उन्होंने आरोप लगा दिया। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे सर हुआ ये कि मेरी पत्नी का नाम भी जसविंदर है और इस और व्यक्ति की पत्नी का नाम भी जसविंदर है, तो दोनों का नाम जसविंदर के नाम से एटीएम था, तो उन्होंने हमें वो वाला एटीएम दे दिया और शायद हमारा वाला एटीएम उनको दे दिया। ना उन्होंने कभी पैसा विड्रॉ किया ना हमने। जब हमने विड्रॉ किया तब हमें ये पता लगा कि वो उसमें पैसा है और हमें पता है कि हमारा नहीं है, तो हम दे देंगे पैसा उनको। तो मैंने कहा तो इसमें घबराने की क्या बात है, आप वो एटीएम उनको दिखाइए। कह रहे नहीं हम किसी के पास गए थे, उसने कहा वो एटीएम को फाड़ फूड़ के तोड़ ताड़ के कहीं दूर फेंक दो। अब पुलिस स्टेशन में गए, बात हुई और इनकी बहुत बेइज्जती हुई। पर यदि ये वहां जाने की बजाय अपने पासवान से बात करते तो इनके पासवान ने इनको यही सुझाव देना था कि आप अपना एटीएम लीजिए और बैंक के पास जाइए और उस व्यक्ति को भी बुलाइए कि ये देखिए जी मेरी पत्नी का नाम ये है, बैंक ने मुझे ये एटीएम दिया, तो वो समस्या वहीं सॉल्व हो जाती, कोई मुश्किल नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पासवान प्रार्थना करते और फिर परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी है, सोच समझ कर निर्णय लेने की, तो हम सोच समझ के बात करके फिर उसका हल निकालते हैं। परंतु कई बार हमें लगता है प्रभु में होने के बावजूद हमें लगता है कि कई चीजों में समस्या में संसार हमें आसानी से मदद कर देगा। हमारे एक रिश्तेदार को किसी गलत कारण से जेल जाना पड़ा। वो जब जेल में थे, जैसे ही जेल से निकले उनके 4 दोस्त उनको रिसीव करने के लिए आए और चारों दोस्तों ने कहा अरे उस व्यक्ति ने तेरे साथ गलत किया। उन चारों में से 3 ने कहा उस व्यक्ति ने तेरे साथ गलत किया, चल हम बाहर चलते ही उसको मारेंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। क्या ये सही सुझाव है? वो व्यक्ति अभी जेल से आया है, चाहे वो अपना बदला भी ले ले तो भी उसके बाद वो फिर दोबारा जेल में ही चला जाएगा, उसका परिवार बिखर जाएगा, क्योंकि संसार हमें सांसारिक रीति से सिखाएगा। अगर ये स्त्री भी अपनी समस्या लेके संसार में जाती तो शायद इसको कोई और हल बताया जाता, पर इसने अपनी समस्या को लेके उचित समझा कि वो आकर अपनी समस्या को एलीशा को बताए। एलीशा ने उसको कुछ और नहीं कहा, उसको 2 बातें कही। परमेश्वर हमेशा आपको यही 2 बातें, मेरे हिसाब से हमेशा यही 2 बातें पूछेगा। क्या एलीशा ने उससे पूछा? मैं तेरे लिए क्या करूं और बता कि तेरे घर में क्या है। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका यही है। वो पहले आपसे पूछेगा कि क्या आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो। देखिए 2 तरीके हैं बात करने के परमेश्वर से। एक तो वो है देख प्रभु मैं तो तेरे घर में आया, तेरे पास आने के बाद भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ, तूने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर आपके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने करके देखा है, मैंने कोशिश करी है, मैं प्रभु से कुछ मांग रहा था, प्रभु ने नहीं दिया। मैं कहा प्रभु तू तो है ही नहीं, तूने तो कुछ किया ही नहीं, तूने तो ये नहीं वो नहीं, मुझे मिला कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु के साथ बदतमीजी करने से हमें कुछ मिल जाएगा। हम प्रभु के साथ अपना क्रोध प्रकट कर सकते हैं, पर तुरंत से वापस अपने आपे में आ जाएं। क्रोध करना समस्या नहीं है, क्रोध में जीना, क्रोध को अपने जिंदगी में घर में जगह देना वो समस्या है। अब ये स्त्री ने जब आके एलीशा से कहा ना कि देख तेरा दास अब मर गया है, वो मेरे बच्चों को लेने के लिए आए हैं, तो एलीशा ने उसकी बात में, उसकी आवाज में, उसके बात करने के तरीके में सच्चाई को, ईमानदारी को देखा। तब उससे यह पूछा गया। याद रखें जब नए नियम में लाजर की मृत्यु हो गई तो दोनों बहनें उसकी, मार्था और मरियम, दोनों ने यीशु मसीह को एक ही बात कही थी। मार्था ने कहा प्रभु यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने कुछ नहीं कहा, आगे चले गए, बैठे। फिर मरियम आई, मरियम ने भी कहा प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और ये सुन के यीशु वचन कहता है कि यीशु रोए। वो क्यों हुआ? क्योंकि मार्था ने एक तरह से वो अपने दुख की वजह से ताना मार के कहा कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, प्रभु तू होता तो ये नहीं होता, क्योंकि तू नहीं था, तेरी गलती है, तू होता तो नहीं होता। पर मरियम ने कहा प्रभु मुझे ये पता है मेरा प्रभु यदि तू यहां पे होता तो ये समस्या की हिम्मत ही नहीं है कि मेरे भाई को मार देती, पर अभी भी मुझे पता है कि अब तो तू यहां है। वो यीशु के चरणों में बैठी और तब यीशु मसीह रोया। प्रभु के सामने आने में ना, अगर आपका सच्चा हृदय नहीं है, ढोंगी हृदय से, नकली हृदय से आप कुछ भी कहते रहें, मांगते रहें, मुझे नहीं लगता प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर तो अंदर से जानता है हम कैसे हैं। जब ये स्त्री एलीशा के पास आई, उसने कहा तेरे पास क्या है। उसके बाद एलीशा ने उसको कहा ठीक है। जब उसने बताया कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है, अगर वो कुछ भी और कहती तो परमेश्वर क्या करता?
जो कुछ उसके पास होता परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता। आप ये याद रखें, आपके घर में आपके पास जो है वो परमेश्वर का आश्चर्य कर्म करने के लिए बहुत है। उस स्त्री ने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। एलीशा ने उसको फिर एक बात कही कि अब जा और अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग ले और अपने घर का दरवाजा बंद करके ये उसमें से तेल बर्तनों में उंडेलने लग जाना। इस बात में कोई समझ वाली बात है? क्या तुक है? वो कह रही है कि मेरा पति मर गया, मेरे बच्चों को लेने के लिए एक जिसके पैसे देने हैं वो आया हुआ है, और ये मुझे कह रहे हैं कि तेल, वो बर्तन इकट्ठे कर लो और तेल डाल लो। परमेश्वर ने एलीशा की जिंदगी से कई जो कार्य किए हैं ना, उसमें परमेश्वर आज्ञाकारिता को परख रहा है। एलीशा ने उसको जो कहा उसने एज इट इज बिल्कुल वैसा ही किया। सब पड़ोसियों के पास गई, जिससे मांग सकती थी, जो दे सकता था, सबसे बर्तन लिए लेके आ गई। और एक और बात कही थी उसने, एलीशा ने, कि अपने घर का द्वार बंद करके ये करना। आपको पता है कई आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके साथ व्यक्तिगत करना चाहते हैं और हम होने से पहले उसका ढोल पीटना चाहते हैं। ढोल इसलिए पीटना चाहते हैं ताकि हम लोग हमें देखें, अरे ये तो परमेश्वर के बड़ा नजदीक है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तब कहा कि तू अपने घर में जा, द्वार बंद कर, और फिर तेरा पिता जो सीक्रेट में, जो गुप्त में तेरी सुनता है, वो तुझसे बात करेगा। ये इसलिए जरूरी था कि अब परमेश्वर उसको बताना चाह रहा है कि और कोई नहीं, सिर्फ मैं और तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी में दिलचस्पी रखता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में ये करने जा रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान दो। परमेश्वर जब हमें बंद करने के लिए कहता है ना, तो वो कहना चाह रहे हैं कि अपने ध्यान को मेरी ओर लगाओ, आओ हम बात करें, आओ मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊं, आओ मैं तुम्हारी जिंदगी में वो करूं जो मैं करना चाहता हूं। वो पहली चीज अपनी समस्या को एलीशा के पास लेके आई, परमेश्वर के घर में लेके आई। फिर जो कुछ उसने कहा, जैसा कहा उसने वैसा ही किया। तीसरी चीज, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? जब उसके बच्चे उसके पास वो लेकर आए तेल, 5वें वचन में बर्तन लेके आए, अपने बेटों समेत अपने घर का द्वार बंद किया, उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। और जब बर्तन भर गए, हालेलुया, जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तब बरकत बहुत आयत से होती है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि प्रभु हमारे लिए आशीष दे दे। और आज मैं इस बरकत के बारे में और कोई बात नहीं करूंगा। पहली चीज, अपनी समस्या को प्रभु के पास लेके आई। दूसरी चीज जो कहा गया, उसने आज्ञा को माना और फिर आशीष पाई। उसने वो तेल उंडे लिया। आपको ये ध्यान रखें कि अभी एलीशा ने बताया नहीं कि क्या होना है। उसने कहा बस तू ये कर लेना। अब वो बर्तनों में उंडेल रही है और बर्तन खत्म हो गए। उसके बाद पता है क्या लिखा है यहां पर? अब असली बात, तीसरा पॉइंट अब शुरू होगा। तब तेल रुक गया और 7वां वचन कहता है, तब उसने जाकर परमेश्वर के दास को यह बता दिया। सबसे अहम चीज है, कई लोग प्रार्थना करवाने के लिए चर्च में आते हैं, कई लोग, पर उसका उत्तर क्या आया वो कभी जवाब नहीं देते, कभी बताने के लिए नहीं आते कि पास्टर जी ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया। क्यों? कारण पता है क्या है? हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी आज की, अब की परिस्थिति के लिए परमेश्वर इसको सॉल्व कर दे और बस ये परिस्थिति ठीक हो जाए, उसके बाद तो मैं सब देख लूंगा अपने आप। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने आप देख लें। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो कहता है मैं देख लूंगा, तू मेरे पास रह, तू मेरे चलाए चल। इसीलिए भजन संहिता 23 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, वो चाहता है आपकी अगुवाई करना। परमेश्वर हमारे साथ कबड्डी नहीं खेलता कि छुओ और भागो। वो हमारी जिंदगी में विश्वास का बीज बोता है जिसमें से आशीषों के फल लगते हैं। ये आई और इसने परमेश्वर के दास को बताया क्या हुआ। यीशु मसीह ने भी 10 थे जो चंगे हुए, यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, 10 चंगे हुए। जाके उनमें से सिर्फ एक वापस आया बताने के लिए कि ऐसा हुआ। यीशु मसीह ने पूछा क्या बाकी सब नहीं हुए? बाकी सबको जो मिला आश्चर्य कर्म हो गया, वो उसी में ही डूब गए, लुप्त हो गए। ओह बस यही तो है। कई लोग एक आश्चर्य कर्म के विश्वास में जीते हैं, एक बार अरे हमारे तो उसमें से बस ऐसे तेल बहने लगे, उनसे जीवन भर घूम फिर के एक ही बात है उनके पास कहने को। ये स्त्री ने ये नहीं सोच लिया कि बस अब कहानी खत्म हो गई। वो एलीशा के पास बताने के लिए आई, पर सबसे बड़ी बात और जो सबसे अहम बात है कि जो एलीशा ने उसको कहा
उसने एलीशा की अगुवाई को माना। उसने वो तेल लेके ना किसी को बांटा, ना अपने पड़ोसियों को दिया, ना वो बेचने के लिए गई। अब क्योंकि वचन में देखिए क्या लिखा है, उसने परमेश्वर के दास को आके बता दिया, और फिर एलीशा ने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। आशीष जब हमें मिल जाए उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें यदि परमेश्वर की अगुवाई नहीं है तो आप बहुत आसानी से भटक सकते हैं। यह मुश्किल परिस्थिति ने इस स्त्री की जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें करी, पर अब क्यों इसका वर्णन यहां पर हम देख रहे हैं? क्योंकि इसने हमें बड़ी आसानी से बहुत जरूरी चीजें सिखा दी कि अब जब अचानक से ऐसा हो गया कि जो कुछ उसका है वो सब एक तरह से रुक गया, एक परिस्थिति आ गई, पर उसने क्या करा? अपनी परिस्थिति मुश्किल प्रभु के पास लेके आई। उसके बाद जो कहा गया वो आज्ञा को माना, प्रभु ने जो आशीष दी उसको आके बताया, और उस आशीष के बाद क्या करना है, उसमें कैसे चलते रहना है, वो भी उसने परमेश्वर की अगुवाई में ही रहना और चलना जरूरी समझा। मेरे प्रियो, आज जो परिस्थिति चल रही है, ये कोरोना का समय फिर एक बार हमने नहीं सोचा था कि ऐसे आएगा, और इस बार बहुत ज़्यादा बढ़कर आया है। सरकार ने अभी ये आदेश नहीं दिए हैं कि हम लोग संडे को चर्च ना लगाएं। उन्होंने इशारे करे हैं कि अगर आपको चर्च लगाना है तो इसकी परमिशन लें, उसकी परमिशन लें। मैंने एक दो लोगों से पता किया, उन्होंने भी यही कहा कि सर परमिशन लेने का फ़ायदा नहीं है, अभी नहीं मिलेगी और हम उनकी नज़रों में आ जाएंगे। पर वो सब चीज़ें एक साइड, मैंने क्यों ये निर्णय लिया कि हम सर्विस नहीं लगाएंगे, उसका कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास में इस परिस्थिति के द्वारा बीमार पड़ रहे हैं और अपनी जान खो रहे हैं। कई लोग जिनको मैं नज़दीकी से जानता हूं, उन्होंने अपनी जान खोई है इस समय। लापरवाही विश्वास का चिन्ह नहीं होता। परमेश्वर ने हमें संयम की, सोच समझ से के चलने की आत्मा दी है। मुश्किल परिस्थिति का मतलब ये नहीं है कि हम संसार की तरह चलने लग जाएं या फिर हम पागलों की तरह जीने लग जाएं। परमेश्वर ने कहा कि इस संसार में तुम्हें किस रीति से जीना है, तुम चतुर भी बनो और ऐसे भी बनो कि किसी को हानि ना हो। प्रियो, ये समय में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है मैं नहीं जानता। आप जो सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में अभी क्या परिस्थिति है, क्या अचानक से बदल जाएगा, क्या परिस्थिति आ पड़ेगी, मैं नहीं जानता। पर मैं ये जानता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि आप उसको परमेश्वर के सामने लाएंगे, यदि आप आज्ञाकारिता में चलेंगे, और यदि आप वो चमत्कार जो हुआ है उसको फिर एक बार परमेश्वर के सामने लाके और उसकी परमेश्वर की अगुवाई को मांग कर चलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप और आपका परिवार हमेशा आनंद के साथ निर्वाह करने पाएंगे। जो कुछ आपका है, जो आपके घर में है, परमेश्वर वही आश्चर्य कर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस पर विश्वास करें, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस समय अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बात करी है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने सुना है उनके हृदय में ये बात घर कर जाए प्रभु, कि जब हम आपके द्वार पे खटखटाते हैं तो आप द्वार खोलते हैं, आप उत्तर देते हैं, आप हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, आप हमारी परिस्थितियों को बदलेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रेमी पिता हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इन आने वाले दिनों में प्रभु जो भी परिस्थितियां हैं परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें, हमारी अगुवाई करें, आप हमें संभालें प्रभु, हमारी ज़िंदगियों से आपको महिमा मिले। पिता, प्रार्थना करता हूँ आज हमारी कलीसिया के सब लोगों को, और भी लोग जो सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको भी आप विश्वास योग्यता का जीवन दें, आपके वचन को मानने का, उसमें बढ़ने का, उसके अनुसार उसकी अगुवाई में चलने का आप जीवन दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं,
आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अपना ध्यान रखें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, मास्क पहने, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। हम जल्द मिलेंगे, ये विश्वास करें, और जब तक नहीं मिलते तब तक वचन की आज्ञाकारिता में निरंतर बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।